प्रिय भाई और बहनों, आज हम पवित्र बाइबल के लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय पद 14 से 28 तक के वचन पर मनन करेंगे। यह एक बहुत ही समर्थी प्रसंग है जहां यीशु ने न केवल दुष्ट आत्मा को निकाला बल्कि हमें आत्मिक जीवन की गहराई भी सिखाई। यह घटना हमें याद दिलाती है कि सिर्फ मुक्ति पाना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने जीवन में परमेश्वर को ठहराना जरूरी है। बाइबल कहती है, यीशु एक ऐसे व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल रहे थे जो गूंगा था। जब वह दुष्ट आत्मा निकला तो वह मनुष्य बोलने लगा। लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन कुछ लोग कहने लगे, ये तो बेल्जेबुल की समर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकलता है। भाइयों और बहनों, यह वही स्थिति है जो आज भी है। जो कोई परमेश्वर का शांति से काम करता है तो कुछ लोग उससे सराहते हैं, कुछ उसकी निंदा करते हैं। परंतु यीशु ने जान लिया कि वे लोग क्या सोच रहे हैं और उन्होंने कहा, हर एक राज्य जो अपने ही विरोध उठता है उजड़ जाता है। यीशु ने समझाया, यदि शैतान अपने ही विरोध उठता है तो उसका राज कैसे ठहर सकेगा। और फिर यीशु ने कहा, परंतु मैं यदि परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो समझो कि परमेश्वर का राज्य अपने पास आ पहुँचा है। वाह भाइयों और बहनों, यह बहुत गहरा वचन है। यीशु कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति बंधन से मुक्त होता है, जब अंधकार हटाता है, जब जीवन बदलता है, तो वह सिर्फ इंसानी प्रयास नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य का कार्य है। इसलिए जब हम जीवन में कोई चंगाई, कोई मुक्ति, कोई बदलाव देखते हैं तो यह प्रमाण है कि परमेश्वर का राज्य आज भी हमारे भी काम कर रहा है। फिर यीशु ने एक बहुत गहराई बात कही, जब कोई अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वह सूखे स्थानों में भटकती है और विश्राम ढूंढती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली थी। और जब वह लौटती है तो देखती है कि घर साफ सुथरा और सजाया हुआ है। तब वह 7 और दुष्ट आत्माएं साथ लेकर आती है और वह मनुष्य की दशा पहले से भी पूरी हो जाती है। भाइयों और बहनों, इसका अर्थ है सिर्फ दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने अंदर पवित्र आत्मा को बसाना है। अगर हृदय खाली रहेगा तो शैतान फिर से कब्जा कर सकता है। मुक्ति के बाद स्थिरता जरूरी है। शुद्ध होने के बाद परमेश्वर के वचन से भरना जरूरी है। जब यीशु यह बात कह रहे थे तब एक स्त्री ऊंचे आवाज में कहा, धन्य है वह स्त्री जिसका गर्भ तूने धारण किया और जिन्हें शैतान तूने पिए। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, वरना वे धन्य है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और वह उस पर चलते हैं। वह यीशु ने यह दिखाया कि आशीष केवल शारीरिक या भावनात्मक संबंधों से नहीं बल्कि आज्ञाकारित और वचन पालन से मिलती है। तो भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमें 3 बातें सिखाती है। पहला, यीशु में समर्थ है, वह आज भी है, वह आज भी हर बंधन से छुड़ाता है। दूसरा, हृदय को खाली मत छोड़ो, उससे परमेश्वर के वचन और आत्माओं से हार दो। तीसरा, सच्ची आशीष आज्ञाकारिता में है, केवल सुनने में नहीं बल्कि वचन पर चलने में। आज हम अपने आप से पूछेंगे, क्या हमने केवल मुक्ति पाई है या परमेश्वर को अपने हृदय में बसाया है? क्या हमारा जीवन सिर्फ सुनने तक सीमित है या हम चल भी रहे हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो देख करके आप लोगों को कैसे लगा, कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को मेरे ओर से फिर से जय मसीह की आमीन।